गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 1 जून की और दिन है सोमवार का और कल थी मेरी एनिवर्सरी। तो हम कल दिन भर बाहर ही एंजॉय किए थे। सुबह में हम चले गए थे मंदिर, हमारे घर से कुछ दूरी पर माता रानी का मंदिर है, तो वहीं पे हम चले गए थे दर्शन के लिए। और जब मंदिर से लौट रहे थे तो करीब 11 सवा 11 के करीब हो रहा था। तो हम ब्रंच बाहर ही करके आए थे। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि संडे को मैं ब्रंच ही रेडी करती हूँ, सब लोग एक ही टाइम खाते हैं, मतलब 11 से 12 बजे के करीब में, क्योंकि संडे है, आराम से हम उठते भी हैं, सभी चीजें आराम आराम से होती है। हालांकि कल उतना लेट से नहीं उठी थी मैं, क्योंकि मंदिर जाना था और मंदिर ना थोड़ी सी दूरी पर है मेरे घर से, तो वहीं चले गए थे। तो मैं खाई थी ब्रंच में डोसा, सादा डोसा, प्लेन डोसा खाई थी और बाकी लोग खाए थे मसाला डोसा। और डिनर के टाइम भी हम बाहर ही गए थे। तो कल के चीट मील को या फिर इंजॉयमेंट को आज मुझे बैलेंस करना है, तो आज मैं हाई कार्ब वाला डाइट नहीं लूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं भूखा भी नहीं रहूं, लेकिन हाँ, मैं रोटी चावल इस तरह की चीजें आज पूरे दिन अपने डाइट में क्या नहीं लेने वाली हूँ। तो वही आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कि एनिवर्सरी के दूसरे दिन मैं क्या क्या खाई हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, अपने लंच में और अपने डिनर में। इस टाइम पे मैं जिम से आ गई थी, मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज कर ली हूँ, नहाई नहीं हूँ अभी क्योंकि हस्बैंड जी ऑफिस निकलने वाले हैं। तो पपीते का भुजिया बनाई थी उनके लिए, आप लोग ब्लॉग का स्टार्टिंग में देखे होंगे कि पपीते का भुजिया और रोटी बनाई थी, साथ में था आम। अभी आम का सीजन है, तो हमारे घर पे भी गर्मी में पूरी गर्मी या तो दही चलेगी या तो आम चलेगा, और ये दोनों चीज सभी का फेवरेट है। तो मेरे हस्बैंड जी को पपीता का भुजिया, रोटी और आम के साथ में ब्रेकफास्ट करा दी थी और टिफिन में भी मैं उन्हें पपीते का भुजिया, रोटी और दही करके दे दी थी। और मेरी बेटी बोली मम्मा मुझे आलू का भुजिया बना दो, तो उसके लिए मैं आलू का भुजिया बना दी हूँ। इस टाइम में अपनी बेटी को भी दे दी थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और 10 बजे के करीब इस टाइम में हो रहा होगा और मैं ले रही हूँ अपनी एक नारियल पानी। नारियल पानी पीने के बाद मैं चली गई थी नहाने, पूजा पाठ करके मैं इस टाइम पे आई हूँ। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ये गुआवा है जिसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डाली हूँ और ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट है। ये 2 मीडियम साइज के गुआवा थे जो कि मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ और कुछ भी नहीं लूंगी। जैसा कि बताई, कल मेरा हैवी डिनर हो गया था। हैवी डिनर के साथ साथ लेट नाइट डिनर भी हो गया था। हम निकले ही थे घर से 7:30 बजे। एक्चुअली में हमारा जो ब्रंच हुआ था ना, वही 11:30 पौने 12 के बीच में हम बैठे थे डोसा खाने के लिए। उसके बाद फिर हम घर आए 1 बजे के करीब में। उसके बाद कोई लंच नहीं किया। वैसे भी हमारे यहाँ संडे को लंच बहुत रेयर ही बनाती हूँ सभी के लिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। 4 बजे के करीब में मेरी बेटी को मैंगो शेक पीने का मन कर गया, क्योंकि मैंगो का सीजन रखा हुआ था, तो बोली मम्मा मैंगो शेक बना दो। तो 2 ग्लास में मैंगो शेक बनाई थी हस्बैंड जी के लिए और बेटी के लिए। मुझे नहीं मन था। डोसा खाने के बाद ना मुझे प्यास ही बहुत ज्यादा लगती है और मैं सोची कि अगर मैंगो शेक पी लूंगी तो फिर कैलोरी भी हाई हो जाएगी, प्लस साथ के साथ ना मुझे मन भी नहीं था। मैं सोची थी कि चलो रात में एक ही बार डिनर एंजॉय करूंगी। तो 7:30 बजे के करीब में हम गए थे और जब लौटे थे तो 11:30 के करीब हो गया था। तो इस वजह से लेट नाइट डिनर होने की वजह से ना सुबह मेरा पेट इतना भारी भारी लग रहा था कि मुझे मन भी नहीं किया कि मैं कुछ अपने लिए बनाऊं या खाऊं। तो वही गुआवा ही मेरा हो गया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद चाय पी ली थी और इस टाइम पे मेरा लंच का टाइम है। मैं वेजिटेबल दलिया बना रही हूँ अपने लिए। तो दलिया में विजिल वगैरह लग गया था। जब तक वो ठंडा हो रहा था ना, तो मैं सोची कि चलो आम खा लूं, क्योंकि आज मैं या चावल नहीं खा रही हूँ, तो दलिया के साथ आम खाना थोड़ा सा मतलब अलग कॉम्बिनेशन है। तो मैं सोची कि चलो 15 मिनट 20 मिनट पहले ना आम खा लेती हूँ। तो वहां पे मैं इतना 1 होल आम ली थी, क्योंकि मैंगो का सीजन है और हमें मेरे घर में सभी को आम पसंद है। सब तो 2-3 आम खा लेते हैं, लेकिन मैं पूरे दिन में सिर्फ 1 ही आम खाती हूँ, क्योंकि मुझे मेंटेन रखना है अपना वेट को, बढ़ाने नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज छोड़ी हूँ, सब कुछ खाती हूँ, बस मेंटेन में खाती हूँ ताकि मेरा वेट सब कुछ खाते हुए भी मतलब स्थिर रहे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। तो देखिए, आम खाने के ना करीब 15 से 20 मिनट के बाद मैं अपनी ये लंच थाली लेके बैठ गई हूँ। टाइम आप लोग को दिखा दी और ये मेरी एकदम बैलेंस वाली थाली है। ये है वेजिटेबल दलिया और जिसके साथ मैं ली हूँ खीरे का रायता, थोड़ा सा अचार ले ली थी और एक पापड़ ली हूँ। और इस दलिया में मैं तेल वगैरह यूज नहीं करती हूँ, बस सारी सब्जियों को डाल के दलिया को डाल के विजिल लगा लेती हूँ। और जब दलिया बन जाता है ना, तो इसके ऊपर से मैं 1 स्पून घी डालती हूँ, छोटे स्पून से 1 स्पून घी डालती हूँ और यकीन मानिए दलिया बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो जो भी घर पे सब्जी रहता है ना मेरा, जैसे कि जनरली मैं यही डालती हूँ, गाजर डालती हूँ, साथ में थोड़ा सा शिमला मिर्च था तो भी डाल दी, प्याज डाल दी, टमाटर डाल दी और न्यूट्रीला डाली हूँ ताकि प्रोटीन जो है ना उसमें ज्यादा ऐड हो सके। तो इसके लिए मैं 1 मुट्ठी करीब में इसमें न्यूट्रीला भी डाल दी थी। तो आज का जो मेरा लंच है वो हाई प्रोटीन लो कार्ब लंच है। इसमें मैं मूंग दाल भी डाली हूँ दलिया में और साथ में मैं न्यूट्रीला भी डाली हूँ।
जिससे मेरा लंच में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो और कार्ब्स थोड़ा कम हो, इसलिए मैं इस तरह के लंच आज रखी हूँ। दलिया वैसे भी पेट के लिए बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, वेट लॉस के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ साथ ये पेट भी बहुत समय तक भरा रहेगा। अगर इसमें आप न्यूट्रीला डालिएगा, मूंग का दाल डालिएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रोटीन बहुत समय तक हमारे पेट को फुल रखता है। ये क्लिप शाम के समय का है, मेरे हस्बैंड जी जस्ट ऑफिस से आए हैं, उनके लिए मैं चाय बैठा दी हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ कि कौन कौन से आटा मैं अपने गेहूं के आटे मिला के रोटी बनाती हूँ। बहुत बार दिखाई हूँ, लेकिन फिर सोची कि एक बार दिखा दूं फिर से, बहुत से लोग नए जुड़े हुए हैं इसलिए। तो देखिए, मैं हर मंथ में ये आटा मंगवाती हूँ। कौन कौन सा आटा है पहले मैं वो दिखा देती हूँ। इसमें ज्वार का आटा है, जौ का आटा है, बाजरा का आटा है और रागी का आटा है। चारों ही आटा एक एक केजी का है। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक शॉप है जहाँ पे मिलेट्स मंगवा के, और वो भैया जो शॉप वाले जो भैया है ना, वो मिलेट्स मंगवाते हैं और अपने पास ही मिल में आटा पिसवाते हैं और इस तरह से पैकेट बनवा कर और वो बिक्री करते हैं। तो उनका शॉप है, तो वहीं से मैं हमेशा हर मंथ में ये आटा मंगवाती हूँ। और इस तरह के जो आटा है ना, वो पैकेट खुलने के बाद बहुत ज्यादा इसकी लाइफ नहीं होती है, फिर वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगाती हूँ। पूरे मंथ के हिसाब से मैं ये 4 केजी मंगाती हूँ और इसमें मैं गेहूं का आटा मिला कर बनाती हूँ। कभी अगर कम पड़ गया तो फिर अलग से फिर मंगवाना होगा तो मंगवा लेती हूँ, लेकिन इतना मेरा मंथ चल जाता है। क्योंकि आप लोग को पता है, मैं और मेरी बेटी ही अधिकतर रहते हैं। बेटा मेरा बाहर पढ़ता है और हस्बैंड जी का ऑफिशियल टूर ज्यादा होता है। तो देख लीजिए, सारे पैकेट आधा आधा केजी के हैं, लेकिन रागी का जो आटा है ना, वो 250 ग्राम का है, तो इसलिए वो 4 पैकेट आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन सारे आटा ना एक एक केजी में मंगाती हूँ। तो चलिए, साथ में मैं अपनी डिनर की तैयारी भी कर ली थी। जब हस्बैंड जी का चाय बैठाई थी ना, तो ये सारी सब्जियां जो आप लोग को दिख रही है, प्याज, शिमला मिर्च, धनिया पत्ता, हरी मिर्च को मैं बारीक काट ली थी और गाजर को ग्रेट कर ली थी। यहाँ मैं बेसन का चीला बना रही हूँ। तो किसी ने रेसिपी मांगी है कि एक बार फिर से दिखा दीजिए कि कैसे बनाते हैं, तो बस वही मैं सोची कि रेसिपी इसमें दिखा दूं। तो बेसन का चीला ना मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बोली मम्मा बनाओगी तो मुझे भी दे देना, उसको भी ये सब चीज पसंद आता है इसलिए। तो देखिए, जिस स्पून से मैं निकाल रही हूँ ना, उस स्पून से मैं 3 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, मैं भर भर के दिखा रही हूँ। स्पून भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि मैं कितने बड़े साइज के स्पून रखी हूँ। तो इस स्पून से ही मैं 3 चम्मच बेसन डाली हूँ और इसी स्पून से 1 चम्मच सूजी डालना है। आप लोग यही क्वांटिटी रखिएगा, कभी भी बेसन का चीला खराब नहीं होगा। तवा मैं लोहे के तवे पर जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ ना, वही नॉर्मल तवा है, कोई नॉन स्टिकी तवा नहीं है। तो चलिए अब रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने बता दी इसका रेशियो बेसन और सूजी का, 3 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी। नॉर्मल सूजी है, जिससे उपमा वगैरह बनता है ना, सूजी का इडली बनता है, बस वही सूजी है, कुछ भी अलग वाली सूजी नहीं है। अब इसमें डालूंगी कुछ मसाले। तो मसाले में डालना है हल्दी पाउडर, साथ में डालना है ब्लैक पेपर पाउडर मतलब काली मिर्च का पाउडर, साथ में डालना है रोस्टेड जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये 4 चीज ही मैं अपनी बेसन के जो चीले हैं ना उसमें डालती हूँ। धनिया पाउडर वगैरह नहीं डालती हूँ, यही 4 चीज डालती हूँ। और साथ में मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा हाथ से क्रश कर लेना है और डालना है। अजवाइन पेट के लिए बहुत हल्का होता है, तो इसे जरूर डालिए अगर आपके पास है। नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके बिना चीला बनेगा नहीं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालना है। रात के समय बहुत कोशिश कीजिए कि नमक जितना कम हो सके या ना ही हो सके, जिनका वेट ज्यादा है, वेट कम करना चाह रहे हैं, आप सूजी का चीला ऐसे भी डाल के खाइएगा ना तो भी आपको टेस्टी लगेगा। ऐसा नहीं है कि नमक के साथ ही थोड़ी सी चटनी ले लीजिएगा, तो चटनी में नमक तो होगा ही, तो उसके साथ भी आप खा सकते हैं। लेकिन नमक डालना भी अगर है तो थोड़ा हल्का नमक ही डालिएगा, जितना नमक कम रहेगा रात में, जितना नमक कम लीजिएगा ना उतना अच्छा है वेट लॉस के लिए। उसके बाद जो भी सब्जी मैं बारीक काट करके और ग्रेट करके रखी थी, उन सारी सब्जियों को इसमें डालना है। उसके बाद नॉर्मल पानी, गर्म पानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिलाना है। एक ही बार में पूरा पानी नहीं डाल दीजिएगा, वरना ये या तो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा या फिर इसमें गांठ लग जाएगी, बेसन में ना गांठ बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए इसकी कंसिस्टेंसी को एकदम नॉर्मल करना है, ना ही बहुत पतला करना है, ना ही बहुत गाढ़ा करना है। इसके बाद इस बैटर को ना ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। इससे सूजी फूल जाएगी और पता चल जाएगा कि अब हमें कितना और पानी डालना है। फिलहाल के लिए कंसिस्टेंसी इतना ही रखना है और इसे ढक देना है। 15 मिनट के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी सूजी बहुत ज्यादा फूल गई है, बहुत ज्यादा पानी खींच लिया है, तो इसमें थोड़ी सी पानी आप उसके बाद डालिएगा। फिलहाल के लिए इतना पानी काफी है। इसे मैं ढक दी थी 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद मैं फिर दोबारा से किचन में आई थी और बस ये चीला ऐसे तो रेडी है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको पानी कम
लगे तो थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा, गाढ़ा लगे तो, और आराम से इसका चीला बन जाएगा। लेकिन मुझे जैसा कि बताई ना, आज मैं हाई प्रोटीन लो कार्ब्स डाइट लेने वाली हूँ, तो इस बेसन में प्रोटीन भी है और साथ में कार्ब्स भी है। तो प्रोटीन की मात्रा को और अधिक बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ छेना, मतलब घर में ही दूध को फाड़ कर मैं इस तरह से छेना बना के पनीर के रूप में रख देती हूँ, और जहाँ मुझे जरूरत पड़ता है ना, मैं उस मुताबिक डालती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं एक मुट्ठी के करीब में मैं इसमें पनीर मतलब छेना दूध का फड़ा हुआ डाल दी हूँ, ताकि इसका प्रोटीन और ज्यादा बढ़े और जो इसमें कार्ब्स है, जो बेसन में कार्ब्स है, वो और कम हो जाए। इसलिए प्रोटीन की मात्रा को मैं डबल कर दी हूँ। मतलब बेसन में तो कार्ब्स भी होता है, साथ में प्रोटीन भी होता है, लेकिन अगर मैं इसमें छेना डाल दी हूँ, मतलब दूध का पनीर डाल दी हूँ, तो इसका प्रोटीन बढ़ गया और कार्ब्स कम हो गया है, और सब्जियां हैं तो फाइबर भी है। तो इस तरह से अगर आप कभी बाहर खाते हैं या फिर आपकी आउटिंग होती है कि हाँ आज हमें चीट लेना है, आज आपकी प्लानिंग है, तो या तो आप एक दिन पहले अपने डाइट को बैलेंस कीजिए, या फिर उसके एक दिन बाद अगर आप डाइट को बैलेंस कर लीजिएगा ना, तो आप ओवरवेट नहीं होइएगा। आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि हम इंजॉय किए तो मेरा वेट बढ़ गया होगा। एक ही लाइफ है, हर मोमेंट इंजॉय करना है, तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, बस सभी चीज को बैलेंस बनाना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पानी की कमी लग रहा था, तो जिस चम्मच से मैं चला रही थी ना, उसी चम्मच से मैं 1 चम्मच के करीब पानी डाल दी हूँ। अब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, इससे ज्यादा पतला मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें मैं छेना डाली हूँ ना, तो फिर वो ठीक से बनेगा नहीं। अगर इसमें मैं छेना नहीं डालती, मतलब पनीर नहीं डालती ना, तो फिर और पतला कर सकती थी, एकदम पतला पतला बनाती, लेकिन चूंकि छेना है तो उतना पतला मुझे नहीं बनाना है। तो देखिए तवे पर डालना है और अच्छे से स्प्रेड करना है। तवे पर बस सरसों तेल में चारों तरफ से स्प्रेड की हूँ, अधिक मात्रा में तेल नहीं लगाई हूँ, सरसों का तेल चारों तरफ से मिला दी हूँ। तवा अच्छा से गर्म हो गया था, तेल अच्छा से गर्म हो गया था। उसके बाद आंच को सिम कर दी हूँ, गैस के बर्नर को कम कर दी हूँ, और उसके बाद उसमें फैला दी हूँ चीला और ढक दी हूँ 3 मिनट। मुझे लगता है 3 मिनट तक ढकना रहता है। उसके बाद हटा के ढक्कन, उसके बाद फिर उसमें ऑयल, उतना ही ऑयल ड्रॉप से अगर देखा जाए ना, तो ड्रॉप से 2-4 ड्रॉप मैं डालती हूँ। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं यूज करने की जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लोहे का तवा है, रोटी बनाने वाला तवा है तो बैठने लगेगा, जलने लगेगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बैठा है, बहुत आसानी से ही पलट जाता है। कोई भी किसी तरह का झंझट नहीं है। बस रेशियो आप वही रखिएगा जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। जिस भी चम्मच से आप निकालिएगा, तो 3 चम्मच बेसन रहेगा तो 1 चम्मच सूजी, 6 चम्मच बेसन रहेगा तो 2 चम्मच सूजी। इसी तरह से बैलेंस करिएगा कि इसी रेशियो में रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से उसको हटा के और पलट दी हूँ। दोनों तरफ कम से कम 3-3 मिनट लगा है, 3 मिनट 2 मिनट, मतलब 5 मिनट में अगर बोला जाए ना, तो एक चीला रेडी हो गया। क्योंकि बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पकाई हूँ। सारी सब्जियों को भी पकना जरूरी है, साथ में उसमें पनीर है, बेसन है, किसी भी चीज में कच्चापन नहीं रहेगा। इसके लिए सिम आंच करके पकाना जरूरी है। फ्लेम ज्यादा मत कर दीजिएगा, वरना लाल हो जाएगा और अंदर से बेसन कच्चा कच्चा रह जाएगा। तो देखिए यहाँ मेरे बहुत ही अच्छे तरीके से चीला रेडी हो गया था। जितना मैं बैटर बनाई हूँ ना, उसमें 3 चीले बने हैं, 3 चीले। तो 1.5 चीले मैं खुद खाई हूँ और 1.5 मैं अपनी बेटी को दी हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पोर्शन के हिसाब से ज्यादा लग रहा था और पेट भी मेरा काफी भरा भरा था। क्योंकि लंच भी मेरा वही था, लो कार्ब्स हाई प्रोटीन वाला। क्योंकि लंच में मैं प्रोटीन के रूप में बहुत, मतलब आधा मात्रा, अगर बोला जाए तो दलिया जितना था उससे डबल मात्रा में मूंग की दाल में डाली थी, और साथ में मैं डाली थी न्यूट्रिला। तो वो भी मेरा प्रोटीन हाई था, तो मेरा पेट एकदम भरा था। तो मुझे उससे 2 नहीं खाया गया। मैं 3 चीला बनाई थी, जिसमें मैं अपनी 1.5 बेटी को दी हूँ और 1.5 चीला मैं खुद भी खाई हूँ। तो चलिए 1 चीला निकल गया है, पहले मैं जा रही हूँ उसे खाने के लिए, क्योंकि मेरा टाइम हो जाता है। बेटी को मैं बाद में दूंगी, तो इसमें सेकंड वाला चीला डाल देती हूँ, और उसके बाद तब तक मैं अपना खाती हूँ। क्योंकि चीला जो है ना, वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो बिल्कुल देखिए, ना ही स्टिकी हुआ है, ना ही बहुत ज्यादा ऑयल लगा है, और ना ही टूटा है फूटा है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम खराब हो जाएगा। और बेसन का ही नहीं, मैं मूंग दाल का चीला बनाती हूँ, स्प्राउट्स का चीला बनाती हूँ, किसी भी तरह का चीला में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं आप लोग को दिखाई हूँ हमेशा रोटी के तवे पे, क्योंकि डोसा का तवा बड़ा है। अब 1-1 चीला 2-2 चीला बनाने के लिए इतना बड़ा तवा तो मैं नहीं निकालूंगी ना। तो मैं रोटी के ही तवे पर हमेशा चीला बनाती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है फ्रेंड्स, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर मेरी बातें कहीं स्लिप हुई होगी तो प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा। तो ये आज का मेरे पूरे दिन का डाइट रूटीन था, जो मैं बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की हूँ। कल जो भी मैं एंजॉय की हूँ, उसको आज बैलेंस करने की कोशिश की हूँ। तो इस तरह का बैलेंस डाइट लीजिएगा ना, तो आपको कभी डर नहीं होगा कि आपका वेट ज्यादा होगा। अगर आप कहीं बाहर में जाके कुछ चीट मील लेते हैं या अपना कुछ खास दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद मैं चली गई थी अपना वॉक कंप्लीट करने। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरी वेट लॉस जर्नी को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।